बाजार इस वक्त 45 अंकों पर है। सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 15 अंकों की मजबूती पॉजिटिव शुरुआत होती दिखी है भारतीय बाजारों की, खासतौर से तब जबकि लैंड एक्विजिशन बिल पास होने में मुश्किलें हैं। ग्लोबल मार्केट्स कमजोर है। कल कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे। सारे नेगेटिव्स के बीच में भारतीय बाजार पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। शायद पिछले 2 दिनों की कमजोरी के बाद ज्यादातर ट्रेडर्स नेगेटिव मूड में आते हुए दिख रहे हैं। तो देखना होगा आगे बाजार का डायरेक्शन किस तरह का रहता है। इसी पर एक राय लेते हैं। हमारे साथ केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट्स रितु गंगराड़े अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रही है। रितु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। काफी पॉजिटिव्स देखे हैं बाजार ने, रेल बजट, यूनियन बजट, रेट कट, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि 9000 के पार टिकने में मुश्किल आती हुई दिख रही है। करेक्शन के मूड में थोड़ा दिख रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या ये प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा दिखेगा या टाइम वाइज करेक्शन होगा, और बाजार के डायरेक्शन पर आपकी क्या राय है इस वक्त? धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। टाइम वाइज अगर आप देखें तो करेक्शन हो ही रहा है एक तरह से। अगर आप नवंबर से अभी तक देखें, नवंबर में मार्केट करीब 8,500 पे बंद हुआ था 30 नवंबर को, तो तब से अभी तक करीब 2-2.5% का ही मूवमेंट है। तो एक तरह से मार्केट साइडवेज रहा है। जनवरी में अपसाइड देखा तो फरवरी में हमने इस तरह का कोई उछाल नहीं देखा। तो एक टाइम करेक्शन हो रहा है जो कि बनता भी है। अगर आप मार्केट की वैल्यूएशंस के मद्देनजर देखें तो हम 20 टाइम्स फॉरवर्ड चल रहे हैं अभी। अगले साल का भी FY16 का भी 18 टाइम्स बनता है। तो जो फंडामेंटल्स कॉर्पोरेट रिजल्ट्स दर्शा रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट अभी काफी महंगा है। तो उस हिसाब से एक बहुत बड़ी रैली अभी नहीं बनती। ये मैं कहती रही हूँ आपके शो पे पिछले कुछ महीनों से भी कि अगले कुछ महीने मार्केट स्टेबल रहेगा। बहुत शार्प स्टॉक और सेक्टर रोटेशन देखे जाएंगे। बॉटम अप सिलेक्शन वाला मार्केट है, पर मैं बहुत बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हर ऐसा मौका इन्वेस्टर्स को यूटिलाइज करना चाहिए, नए निवेश करने चाहिए, और मुझे लगता है 3 साल से 5 साल तक मार्केट में अच्छा पैसा बनेगा। बट अगले कुछ हफ्ते और महीने इसी तरह साइडवेज मार्केट रहेगा। यूएस का भी शैडो बना रहेगा क्योंकि वहां पे जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज साइकिल है शायद जल्दी शुरू हो जाए। करेंसीज पर प्रेशर बना रहेगा। इन सबके मद्देनजर एक बहुत बड़ा बुल रन मार्केट में अगले कुछ महीनों में नहीं दिखता। रितु जी, आपने कहा इंटरेस्ट रेट्स स्पेशली यूएस में क्या हो रहा है, क्या इम्पैक्ट रहेगा, वहां पर क्या डेवलपमेंट्स है, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर रहेगा। लेकिन एक जो खास चीज हम देख रहे हैं, जिस तरह से डॉलर में मजबूती आई है, इंडियन करेंसी सफर कर रही है, वो भी एक वजह शायद रही है भारतीय बाजार में सेल ऑफ के लिए। अगर और मजबूती आती है करेंसी में, डॉलर में, कितना खराब असर फिर इंडियन इक्विटी और ओवरऑल सेंटिमेंट पर फिर पड़ सकता है? करेंसी जैसे कि मैंने इस साल के शुरू में भी आपके प्रोग्राम पे शेयर किया था, मुझे लगता है 2015 में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति क्रिएट कर सकती है हमारे देश के लिए। डॉलर जैसे हम जानते हैं मजबूत हो रहा है, वहीं पर दूसरी करेंसीज में बहुत कमजोरी है। अगर हम यूरो देखें, चाहे जापानीज येन देखें या चाइनीज करेंसी देखें, सभी में प्रेशर बना हुआ है। तो इंडियन करेंसी पर प्रेशर आता रहेगा। अगर एक सिस्टमैटिक डेप्रिसिएशन नहीं होता है, करेंसी इसी तरह से स्टेबल और स्ट्रांग रहती है, तो एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट रहेगा। अगर शार्प डेप्रिसिएशन होता है तो आरबीआई को दोबारा इंटरवीन करने की स्थिति बन सकती है। तो करेंसी पर नजर रखनी चाहिए, प्रेशर रहेगा और देखना होगा कि किस तरह से हमारी करेंसी रिएक्ट करती है। अच्छी बात यह है कि हम अब फ्रेजाइल नेशंस में नहीं हैं, हमारे रिजर्व्स अच्छे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट सिचुएशन सुधर गई है, और इसलिए मुझे लगता है एक स्ट्रक्चर्ड डेप्रिसिएशन होगा, बट ध्यान रखना होगा। जब आप कह रहे हैं कि बाजार कुछ वक्त इसी रेंज में बिताएगा और 2 या 3 साल का व्यू रखें तो फिर तेजी का माहौल है, तो ऐसे में क्या इस वक्त पोर्टफोलियो में डिफेंसिव स्टॉक्स, एफएमसीजी, फार्मा जैसे शेयर वो खरीदना ठीक है, या फिर इस कमजोरी में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स खरीदने चाहिए, बैंक्स, ऑटो या रियल एस्टेट जैसे? किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे? मैं हमेशा बैलेंस पोर्टफोलियो की राय देती हूं और मैं इसके पुष्टि इस तरह से करूंगी। अगर आप देखें पिछले 1 साल मार्केट ने 30% से अधिक रिटर्न दिया है, तो सबसे अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से होंगे? इंट्यूटिवली शायद सब बैंकिंग, कैप गुड्स, इंफ्रा सोचे, पर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो इस साल का है वो है हेल्थ केयर, फॉलोड बाय कंज्यूमर्स, फॉलोड बाय बैंकिंग, उसके बाद आता है कैपेक्स। तो अगर हम देखें आईटी सेक्टर उसके बाद है, तो जो सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है वो वही है जिनमें अर्निंग्स विजिबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, इन्वेस्टर्स ने बहुत सिलेक्टिवली यूज किया है। तो सेक्टर रोटेशन होता रहा है, बट डबल रिटर्न हेल्थ केयर ने दिया है कंपेयर टू इंडेक्स। तो मैं अभी भी यही राय दूंगी कि एक सेक्टर में बहुत बढ़त
बहुत बड़ा पोजीशन न बनाकर एक बैलेंस बनाए रखिए, क्योंकि अगले कुछ महीने एक डायरेक्शनल मार्केट नहीं रहेगा। बॉटम अप सिलेक्शन करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि सिर्फ सेक्टर्स का। और बैंक तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स में तो वेट होना ही चाहिए, बट बाकी आईटी, फार्मा, कंजम्पशन, इनमें भी प्रॉपर वेट बनाए रखना चाहिए। शुक्रिया रितु जी आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज सुबह बाजार पर सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। इस बीच बाजार पर डालिए नजर, 60 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 15 अंकों की मजबूती के साथ पॉजिटिव शुरुआत होने के बाद एक शांत ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करते हुए बाजार मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की मजबूती आज भी बरकरार। 770 स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखेंगे इस बाजार में और 400 शेयरों में इस वक्त कमजोरी का माहौल नजर आएगा आपको। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फोकस होगा बाजार की सबसे बड़ी इवेंट पर जिस पर नजर है, और वो है जमीन अधिग्रहण बिल यानी कि लैंड एक्विजिशन बिल। इस पर होगी हमारी खास चर्चा।